कि जिस बेटी का बलात्कार जो दलित था मुजफ्फरपुर कुटनी में सामूहिक बलात्कार किए गए, उस बच्ची की आज मौत हो गई। 9 घंटे तक वह बच्ची तड़पती रही। पीएमसीएच में उसको एडमिट संतोष के यहाँ। तो हमें पटना से खबर मिली कि जिस बेटी का बलात्कार जो दलित था मुजफ्फरपुर कुटनी में सामूहिक बलात्कार किए गए, उस बच्ची की आज मौत हो गई। जल्लाद डॉक्टर, जल्लाद व्यवस्था, जल्लाद नेता, जल्लाद सरकार 9 घंटे तक वह बच्ची तड़पती रही। पीएमसीएच में उसको एडमिट नहीं लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी मिली, कांग्रेस के कुछ साथी के द्वारा अन्य लोग वहां एडमिट करने गए। वहां के जल्लाद डॉक्टर ने फिर से एक बार अपने महारावण राज के सपोर्ट से हमारे अध्यक्ष के साथ बदतमीजी किया। मैं बार बार कहता हूं, हमें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा, हमें जल्लाद व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। ये कैसी व्यवस्था है नीतीश जी कि एक गरीब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक गरीब बेटी को एडमिट होने में हंगामा के बाद 9 घंटा लग गया और आज वो बच्ची दम तोड़ दिया। उन्हें न्याय नहीं मिली और न जाने डेली दर्जनों बच्ची बलात्कार के शिकार होते हैं। पूर्णिया के धमधा में 2 बच्ची गायब है, 2 दोस्त गायब है, कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह हर दिन किसी न किसी गांव में, किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी शहर में ड्रग्सी सोल्यूशन, ऐसे लोग जो ड्रग्स लेते हैं, जिन्हें अपने बहन और मां के प्रति, बेटी के प्रति दिलचस्पी नहीं है, जो दूसरों के पड़ोसियों की बेटी पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, उनके इस ड्रग्स के कारण हमारी मासूम बच्ची उसके शिकार हो जाती। आखिर उस बच्ची को न्याय कौन देगा? कब तक ये डॉक्टर लोग आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? कब तक सरकार हमारी मौन रहेगी? धरती के भगवान जो अपने को खुद भगवान बना लिए, जो आम आदमी के जांच से लाखों करोड़ों कमाते हैं, जो दवाई से लाखों करोड़ों कमाते हैं, जो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई से लाखों करोड़ों कमाते हैं, 2 इंग्लिश डॉक्टर और बड़ी बड़ी ड्रग्स मालिक को खुश करने के लिए करोड़ों लाखों दवाई लिखते हैं। इस देश में एक नियम नहीं बना कि सरकारी अस्पताल में हर कीमत पर सरकारी डॉक्टर जेनेटिक दवाई लिखेगा। जब वो जेनेटिक दवाई लिखता ही नहीं है तो फिर जब वो दवाई लिखेगा किसी ड्रग्स के मालिक का, किसी फैक्ट्री के मालिक का, तो दवाई जेनेटिक कैसे खरीदे जाएगी? इसका विरोध और इस बिहार के और भारत के हर डॉक्टर का विरोध हमें करना होगा। सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। पैसा लूटने की इजाजत नहीं देनी होगी। कोई भी सरकारी डॉक्टर को क्लिनिक खोलने की इजाजत मत दीजिए। और जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है उसकी नौकरी सिर्फ
सरकारी में लगे, रिटायर के बाद ही वो कोई क्लिनिक खोले, रिटायर के पहले नहीं। प्राइवेट में वो पढ़ता है, वो स्वतंत्र है क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन प्राइवेट में पढ़कर यदि वो किसी अस्पताल में नौकरी करता है तो तब तक उन्हें अस्पताल खोलने की इजाजत ना हो जब तक वो सरकार का पैसा उठाता है, जनता का पैसा उठाता है। दो जगह ये गलत होगा। मैं फिर कुडनी की उस बेटी के न्याय के लिए मैं इस बिहार के युवाओं से आग्रह करूंगा, जहां भी बेटियों पर, मां पर जुल्म हो, हर कीमत पर, जब ये जल्लाद डॉक्टर और जल्लाद व्यवस्था जब नासूर बन जाए इंसानियत के लिए, किसी भी मिडिल क्लास के परिवार के लिए, गरीब फैमिली को नजरअंदाज कर दे और ये डॉक्टर गुंडा और क्रिमिनल बन करके सिर्फ अपनी बात करे, आम आदमी की बात ना करे, तो फिर हमें खड़ा होने की जरूरत है। हमें पीएमसीएच और सभी सरकारी अस्पताल और कुकुर मुत्ते के तरह जो ये नर्सिंग होम खुल गया है, माफियाओं का, अपराधियों का, जो समाज को लूटता है, ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है। हमें मिल करके पीएमसीएच के डॉक्टर पर 302 का मुकदमा हो, पीएमसीएच के डॉक्टर की गिरफ्तारी हो हर कीमत पर, और उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिला है उसका कैंसिल हो, उसको कहीं भी नौकरी करने की और डिस्पेंसरी चलाने की इजाजत ना मिले। जो इंसान को जानवर समझे, जो इंसान को भगवान ना समझे, जो इंसान की इज्जत ना करे, उसे समाज में जीने का राइट नहीं है। मैं जस्टिस फॉर कुडनी बेटी, सरकार अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा पीएमसीएच के खिलाफ फिर से एक नई जंग की शुरुआत मैं करूंगा। हर डॉक्टर से मैं आग्रह करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अपनी आदत ना सुधारे, अपने लूटने की प्रवृत्ति को ना सुधारे और आम आदमी के जिंदगी के साथ सहयोग और सम्मान और प्यार का व्यवहार आपका नहीं हुआ तो आपसे ही महाभारत का जंग हम शुरू करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं पुनः एक बार उस शहीद संतोष को हृदय की गहराइयों से, मन के अंतःकरण से मैं श्रद्धांजलि देते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसके परिवार के जीने और खुशियों के लिए नौकरी और पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए और एक निर्णय लिया जाए पेट्रोल पंप या हर शहीद परिवार के लिए। फिर मैं एक बार पीएमसीएच के डॉक्टर के, जल्लाद डॉक्टर की व्यवस्था, उसके खिलाफ लड़ने का आह्वान